नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का हर कदम पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और युद्ध की दिशा तय कर सकता है। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं उस समुद्री रास्ते की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की। वही हार्मुज, जल डमरू मध्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर यह रास्ता बंद हो गया तो दुनिया का तेल बाजार हिल जाएगा। और इस समय यही हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच यह समुद्री रास्ता लगभग ठप हो चुका है। दुनिया के बड़े बड़े तेल टैंकर खड़े हैं, नाविक फंसे हुए हैं, बीमा कंपनियां हाथ खड़े कर रही हैं। और इन सब के बीच एक ऐसी धमाकेदार खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसा ऐलान जो सीधे सीधे दुनिया की शिपिंग कंपनियों, तेल व्यापारियों और ऊर्जा बाजार को संदेश देता है कि अमेरिका अब पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका अब खाड़ी में चलने वाले तेल टैंकरों को राजनीतिक जोखिम बीमा देगा। यानी अगर किसी जहाज पर हमला होता है, अगर कोई नुकसान होता है, तो अमेरिका उसके जोखिम को उठाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह स्थिति आई है कैसे और क्यों? अचानक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक गई। और क्या सच में यह कदम समस्या का समाधान है या फिर यह केवल ट्रंप का एक अस्थायी व्यवस्था है जो कुछ समय के लिए हालात संभाल सकते हैं? आपको बता दें कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। यह वह बिंदु है जहां से दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल गुजरता है। खाड़ी के बड़े बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। यानी अगर इस रास्ते में थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो उसका असर सीधे पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर पड़ता है। और यही वजह है कि जैसे ही युद्ध की खबरें आईं, बीमा कंपनियों ने तुरंत इस क्षेत्र को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया। समुद्री बीमा उद्योग की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक, जो लॉर्ड्स ऑफ लंदन जैसी कंपनियां पहले से ही इस इलाकों को लेकर सतर्क थीं। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद हालात अब पूरी तरह से बदल गए हैं। पहले जहाज़ों का सामान्य बीमा मिलता था, जिसमें कार्गो का बीमा, जहाज का बीमा जिसे हुल एंड मशीनरी कहा जाता है, चालक दल का बीमा और तीसरे पक्ष के नुकसान का बीमा शामिल होता था। लेकिन युद्ध की स्थिति में एक नया बीमा लागू होता है जिसे वार रिस्क इंश्योरेंस कहा जाता है। और यह बीमा अब सबसे बड़ी समस्या बन गया है क्योंकि इसकी कीमत अचानक आसमान छूने लगी है। पहले जहां एक यात्रा के लिए कुछ $1000 का अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता था, वहीं अब यह रकम कई बार लाखों डॉलर तक पहुंच जाती है। कुछ मामलों में तो एक जहाज को केवल हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पार करने के लिए ही $10 लाख तक अतिरिक्त बीमा देना पड़ सकता है। सोचिए, एक जहाज जो हजारों टन तेल लेकर चल रहा है, उसके मालिक के सामने यह फैसला कितना कठिन हो जाता है कि वह इतनी भारी रकम देकर
जोखिम उठाए या फिर जहाज को बंदरगाह पर ही खड़ा रहने दे। और यही वो वजह है कि अभी लगभग 150 से ज्यादा जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। हजारों नाविक समुद्र में इंतजार कर रहे हैं कि हालत कब सामान्य होंगे। और इसी बीच ईरान की तरफ से भी एक साफ संदेश आ गया है कि जब तक युद्ध जारी रहेगा तब तक इस रास्ते से तेल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यह स्थिति और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि समुद्री बारूदी सुरंगें न केवल युद्धपोतों बल्कि व्यापारिक जहाजों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होती हैं। एक छोटी सी गलती और पूरा जहाज समुद्र में डूब सकता है। यही वो वजह है कि कई जहाजों के कप्तान और चालक दल इस रास्ते से गुजरने से इनकार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अगर चालक दल को लगता है कि यात्रा बहुत ही खतरनाक है तो वे जहाज छोड़कर अपने देश वापस जाने की मांग कर सकते हैं। और अभी यही हो रहा है। कई नाविक अपने देशों में वापस भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका द्वारा दिया जा रहा बीमा इस समस्या का समाधान है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सरकार की एजेंसी यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अब शिपिंग कंपनियों को राजनीतिक जोखिम बीमा देगी और लगभग $20 अरब तक के नुकसान को कवर करेगी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह केवल जहाज और उसके कार्गो को कवर करता है। अगर किसी हमले या दुर्घटना से समुद्र में तेल फैल जाता है और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है तो उसकी लागत सैकड़ों मिलियन डॉलर तक जा सकती है और वह इस योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा बीमा मिलने के बाद भी अंतिम फैसला जहाज के मालिक और चालक दल को ही लेना होता है कि वे जोखिम उठाना चाहते हैं या नहीं। और अगर वे मना कर दें तो बीमा भी बेकार हो जाता है।